चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें ए मैट्रिक्स गिवन होगी और बी मैट्रिक्स गिवन होंगी। जैसे ये देखो, दो मैट्रिक्स गिवन होंगी ए और बी। ए वाली मैट्रिक्स को बोलेंगे प्री फैक्टर, सेकेंड वाली को बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। ठीक है। जो ए मैट्रिक्स होगी, द नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री फैक्टर ए इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट फैक्टर बी। ए और बी में कहा कि जो हम m इंटू एन की बात करते हैं, हाउ मैनी रो एंड कॉलम, और बी के अंदर भी हाउ मैनी रो एंड कॉलम। अगर ए के अंदर ऑर्डर गिवन है m इंटू एन का और बी के अंदर ऑर्डर गिवन है n इंटू पी, देन हमारा a इंटू बी क्या निकलेगा, m इंटू पी। मीन्स n से n कैंसिल हो जाएगा, m इंटू पी में हमारी न्यू मैट्रिक्स निकल जाएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 1 1 2 5, b इज इक्वल टू 1 0 0 1 2 1, फाइंड a इंटू बी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर कितने रो गिवन है, कितनी कॉलम गिवन है। फिर बी मैट्रिक्स के अंदर हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स आर गिवन। उसके बाद ही हम ये देख सकेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन करने की या नहीं। कैसे करेंगे, देखो a इंटू बी हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम चेक करने पड़ेंगे कि जो प्री फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, हाउ मैनी कॉलम्स आर गिवन, हाउ मैनी कॉलम्स, कितने कॉलम है 1 2 3। तो जो प्री फैक्टर मैट्रिक्स ए उसमें कॉलम कितने हैं 3 ऑर्डर में। जो पोस्ट फैक्टर बी मैट्रिक्स है, पोस्ट फैक्टर, तो इसमें हमें क्या चेक करना है, हाउ मैनी रो। तो इसमें रो कितनी है, हाउ मैनी रो गिवन 1 2 3। इसमें तो हमें बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसमें तो हमें कॉलम चेक करने हैं, इसके अंदर हमें रो चेक करनी है, तभी इनका ऑर्डर पॉसिबल है। मींस जो हमारी नई मैट्रिक्स निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, 3 इंटू 3 की फॉर्म में। ठीक है। इसमें कैसा ऑर्डर गिवन है, 3 रो 3 कॉलम। इसमें ऑर्डर गिवन है 3 रो 2 कॉलम। तो हमारी जो नई मैट्रिक्स निकलेगी वो क्या निकलेगी, 3 इंटू 2 की फॉर्म में, 3 इंटू 2 की फॉर्म में। ठीक है। 3 रो 3 कॉलम 3 रो, इसका हमें कॉलम चेक करना है, इसकी हमें रो चेक करनी है, m इंटू एन, n इंटू पी। तो नई मैट्रिक्स हमारी निकलेगी m इंटू पी की फॉर्म में, जिसमें हमारी 3 रो होंगी 2 कॉलम होंगे। अगर हमारी 3 इंटू 3 में निकल गई, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है और हमारा वो आंसर क्या है, रॉन्ग। तो सबसे पहले चेक करो, a इंटू हमें b निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, हमें सबसे पहले एलिमेंट्स निकालने हैं। जैसे इसमें बोले हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है ए और बी मैट्रिक्स का, फर्स्ट एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो कौन सी है, 1 2 3। ए मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो है 1 2 3, बी मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट कॉलम लेंगे। ये इसका फॉर्मूला ही यही है मल्टीप्लिकेशन का, कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की तो रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है। तो क्या बन गया, यहाँ से 1 प्लस 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, 0 प्लस 6। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या निकला नई मैट्रिक्स के लिए, 7। फिर उठाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो a इंटू बी मैट्रिक्स है उसके अंदर हम क्या निकालें, A12 निकालें। ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर हम कह सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने लिया है, यहाँ पर हमें क्या लें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, सेकंड कॉलम क्या है 0 1 1। तो क्या निकलेगा, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। ये स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, अगर कुछ भी एक भी पॉइंट इधर से उधर किया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। 2 प्लस 3, तो सेकंड एलिमेंट क्या निकला, 5। फिर कहा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। a इंटू बी क्या लेना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या लें हम, 0 2 1, फर्स्ट कॉलम 1 0 2। तो क्या निकलेगा, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0
प्लस 1 इंटू 2, तो ये निकल जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2, तो थर्ड एलिमेंट्स क्या निकल गया 2। फिर हम निकालेंगे A22 एलिमेंट्स किसके A इंटू बी का। इसके अंदर हमें क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या निकला 3। फिर कहा A3 1 A इंटू बी मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A इंटू बी निकालने के लिए एलिमेंट्स जो हमें चाहिएगा, थर्ड रो है हमारी 1 2 5, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 0 2, तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 इंटू 1 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2, तो फिफ्थ एलिमेंट हमारा निकल जाएगा 1 इंटू 1 1 2 इंटू 0 0 5 इंटू 2 10, तो ये यहाँ से हमारा निकला 11। फिर कहा A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम A इंटू बी, सेकंड थर्ड रो क्या थी हमारी 1 2 5, सेकंड कॉलम 0 1 1, तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 इंटू 0 2 इंटू 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई इंटू 1 1, यहाँ से 0 यहाँ से 2 और यहाँ से 5, तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या निकला 7। तो ये कंप्लीट हो गया। हमने क्या बोला था कि जो हमारी A इंटू बी की मैट्रिक्स निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, 3 रो होंगी 2 कॉलम होगा, M इंटू किसकी फॉर्म में P की फॉर्म में निकलेगी। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स क्या था A11 A12 A21 A22 A31 A32, तो यहाँ पर वो वाले एलिमेंट पुट करना है एक बार। फर्स्ट हमारा था 7 5 2 3 11 7, तो A इंटू बी हमारा क्या निकल गया 7 5 2 3 11 और 7। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है कि कौन सी रो लेनी है कौन सा कॉलम लेना है, तभी आंसर ठीक निकलेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि एसोसिएटिव कब होगी और कम्यूटेटिव कब होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड इफ A B C आर 3 मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर M इंटू N N इंटू P P इंटू Q रिस्पेक्टिव। कैसे कैसे हो सकती है, A B देखो यहाँ पर ब्रैकेट है इंटू C, तो इस फॉर्म में हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले हमें A इंटू बी निकालनी होगी और A इंटू बी जो मैट्रिक्स बनेगी उसको C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस साइड पहले B इंटू C निकालनी पड़ेगी और जो मैट्रिक्स आएगी फिर वो A के साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो दोनों इक्वल निकली हैं या नहीं निकली हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए की बी के साथ फिर प्लस ए की सी के साथ मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस ए सी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें कहा कि ए बी तो निकल जाता है कई बार, अगर हम बी ए की बात करें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कई बार फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल नहीं होते, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। अब वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे। The product of two matrix can be a null matrix even if neither of them is a null matrix। क्या कहा कि कई बार दो मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो क्या हो सकती है, नल मैट्रिक्स भी, जिसमें जीरो निकल के आए। नए एलिमेंट्स जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, जीरो। अगर एक ही एलिमेंट्स है बाकी के जो एलिमेंट्स है वो जीरो गिवन है, इसमें भी एक ही एलिमेंट्स है बाकी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो। तो जो ए इंटू बी की मैट्रिक्स निकलेगी वो क्या निकलेगी, नल मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, determine whether AB is defined and if defined find its order for the following। A is a matrix of order 2 into 2 and B is a matrix of order 2 into 3। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर A B की बात करें तो इसका तो हमें क्या चेक करना है, कॉलम, और इसकी क्या चेक करनी है, रो। तो न्यू मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 into 3 के ऑर्डर में। ठीक है, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हमें कॉलम देखना है, सेकंड मैट्रिक्स का हमें क्या चेक करना है, रो। अगर दोनों इक्वल गिवन है, सेम नंबर में गिवन है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2 एंड B इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3। इसका कॉलम कितना है, 2, इसका रो कितना है, 2, तो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में गिवन है, तो नई मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, 3 इंटू 3 के
ऑर्डर में। ए बी इज डिफाइंड एंड इज ऑफ ऑर्डर इज 3 इंटू 3। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल 1 - 2 3 2 1 3। तो यहाँ से क्या निकालना है, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये बी है, तो ए इंटू बी क्या निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। तो ये क्या निकल जाएगा 2 - 2 + 9 9 ए बी सी डी डी माइनस बी माइनस सी और डी। चलो करते हैं इस वाले को। देखो हमें एग्जाम्पल गिवन है ए बी सी डी डी माइनस बी माइनस सी डी। तो ये तो हमारे लिए क्या बन गई ए और ये बी। तो ए इंटू बी हम क्या निकालें, क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए की डी के साथ मल्टीप्लाई ए डी, फिर क्या करना है प्लस बी इंटू सी बी इंटू माइनस सी, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए इंटू बी ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। फिर कहा प्लस बी इंटू डी बी मल्टीप्लाई डी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी डी प्लस डी मल्टीप्लाई माइनस सी। ये इसमें मल्टीप्लाई में उसमें दिखा रही हूँ जहाँ पर माइनस गिवन, ताकि तुम पजल ना हो कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो वो कैसे आया वो पता चल जाएगा। सी इंटू बी सी इंटू माइनस बी प्लस डी इंटू डी। तो यहाँ से क्या निकलेगा ए डी, यहाँ पर देखो क्या था, ये प्लस अंदर क्या बन गया बी और सी की मल्टीप्लाई बी सी, ए और माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी प्लस बी डी, सी डी प्लस डी और माइनस सी की मल्टीप्लाई माइनस डी सी, माइनस बी सी प्लस डी स्क्वेयर। तो ए डी प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस बी डी, सी डी माइनस सी डी माइनस बी सी प्लस डी स्क्वेयर। तो सी डी से सी डी कैंसिल, यहाँ पर बचा ए डी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस बी डी माइनस बी सी प्लस डी स्क्वेयर 0। तो ए इंटू बी हमारा किस फॉर्म में आ गया, ए डी माइनस बी सी, इस वाली फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2 के अंदर थर्ड पॉइंट गिवन है 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या गिवन है 3 रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम, किसमें सेकंड मैट्रिक्स में। तो इसकी रो इसका कॉलम चेक करना, इसकी रो चेक करनी, तो ऑर्डर सेम है। तो हमारी थर्ड जो मैट्रिक्स निकलेगी 3 इंटू 3 की फॉर्म में निकलेगी ए इंटू बी। तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, कैसे निकलेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ये समझ में आया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पर, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 3 इंटू 1, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो की प्लस 2 इंटू 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो क्या निकला यहाँ से 2 इंटू 1 2 प्लस -1, ठीक है, 2 इंटू 0 0, 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2,
2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 0 प्लस 4, 3 प्लस 2 -1, 1 और -1 की -1, 0 प्लस 2 -1 प्लस 1। तो यहाँ से कितना बचता है 2 -1, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी -2 और -1 बचा 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से -2, 2 और 0। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल गया कौन सा, 3rd नंबर एग्जाम्पल। 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। अब देखो 4th नंबर में क्या गिवन है, 1 -2 3 7 -1 5 0 2 4 -7 5 0। फिर क्या कहा -2 -5 और 7। तो सबसे पहले तो हमें ये देखो बाहर एक ब्रैकेट गिवन है, ठीक है, बाहर एक गिवन है, अंदर एक मैट्रिक्स गिवन है ए, यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है बी और यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है सी। तो इसको कैसे करना है सॉर्ट आउट, सबसे पहले तो ए और बी को सोल्व करना है, उसके बाद उसमें से सी मैट्रिक्स को क्या करना है माइनस करना है, तभी हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या किया 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ये तो मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ पर कोई सिंबल गिवन नहीं है। तो 3rd रो इसमें कितने कॉलम है 3, इसमें कितनी रो 3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और नई मैट्रिक्स हमारी किस फॉर्म में निकलेगी 1 × 3 की फॉर्म में, ठीक है, एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे। जब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारी नई मैट्रिक्स निकल जाएगी -14 10 -3 और उसमें से क्या करना है सी मैट्रिक्स को लेस करना है। तो -14 -2 10 माइनस और माइनस ये क्या बन जाएगा +5 -3 -7। तो नई मैट्रिक्स क्या बन गई -16 15 और -10। ठीक है, इजी है ये, बहुत कुछ टफ नहीं है। फर्स्ट रो उठानी है, फर्स्ट कॉलम उठाना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आराम से निकल जाएगा -14 10 और -3। कोई टफ नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। ये वाला क्वेश्चन मैं वेरीफाई करके दिखाती हूँ। वेरीफाई दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एसोसिएटिव का हमने फॉर्मूला किया था जिसमें गिवन थी प्रॉपर्टीज ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है एसोसिएटिव। अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये क्या है नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करके देखना है कि क्या ये इसके इक्वल हैं या नहीं है। चलो 1 बाय 1 करते हैं इसको भी स्टेप बाय स्टेप। ये हमें गिवन है 3 मैट्रिक्स जिसमें हमें क्या करना है ए बी इंटू सी ए इंटू बी सी ये निकालनी है। तो ये इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी नोट करो, ए इंटू बी क्या है 1 -1 0 2 1 0 0। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम, यहाँ से कॉलम चेक करना है, यहाँ से रो चेक करनी। तो जो नई मैट्रिक्स निकलेगी 2 × 2 की फॉर्म में निकलेगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करो क्वेश्चन, साथ के साथ निकालते जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 प्लस 1 × 1 -1 इंटू 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 0 प्लस -1 इंटू 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 प्लस 2 × 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 0 प्लस 2 × 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 -1 इंटू 0 0 0 प्लस 0, यहाँ से भी 0 यहाँ से भी 0, तो ऊपर 0 ही बचेगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो नई मैट्रिक्स क्या आएगी 1 0 0 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है a इंटू बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है c के साथ। तो a इंटू बी मल्टीप्लाई सी, तो a इंटू बी क्या निकला 1 0 0 0। सी मैट्रिक्स क्या थी -1 0 0 2। तो यहाँ से निकालो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 0 ×
जीरो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 1 प्लस 0 इंटू 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। तो यहाँ से क्या निकल जाए, यहाँ से निकला -1 प्लस 0, 0 और 0 यहाँ भी 0, यहाँ से भी 0, 0 की -1 के साथ मल्टीप्लाई 0 इंटू 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो हमारी नई मैट्रिक्स क्या निकल गई, -1 0 0 और 0। ये क्या निकली है, ए बी मल्टीप्लाई सी। अब हमें क्या प्रूव करना था, ए इंटू बी सी। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बी सी निकालना पड़ेगा। बी सी कैसे निकलेगा, बी और सी वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो उठाओ और फर्स्ट कॉलम उठाओ। फर्स्ट रो में क्या गिवन है, 1 और 0, 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 0 की 0 के साथ। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। सेकेंड रो सेकंड कॉलम, ये देखो यहाँ 0 0 है, तो ये जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आएगा सारा। फर्स्ट कॉलम के साथ 0 की करोगे तो 0, सेकंड कॉलम के साथ 0 की करोगे तो 0। तो इसको 0 0 डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 प्लस 0 0 प्लस 0। तो बी सी क्या निकल गया, यहाँ से -1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब क्या करना है, बी सी की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ए वाली मैट्रिक्स के साथ। तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर आगे है ए वाली मैट्रिक्स, तो हमें आगे ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या निकालना है, ए इंटू बी सी। तो ए मैट्रिक्स क्या, 1 -1 0 2। ये नहीं कि हम पीछे यहाँ लिखेंगे, नो, ए का ऑर्डर आगे है तो आगे ही आएगी। अगर हम पीछे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो, ये यहाँ पर 3 एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये जिसके साथ मल्टीप्लाई होंगे सबको 0 बना देंगे। तो फर्स्ट रो उठाओ, फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 -1 इंटू 0, ये जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा सबको 0 बना देगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -1 0, 2 इंटू 0 0। फिर सेकंड रो ये 0, इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये भी सबको 0 बना देगा। 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 0, इसके साथ भी करोगे तो ये 0 0 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा -1 0 0 0। तो ये वाली मैट्रिक्स, और हमने कौन सी निकाल ली थी, ये वाली मैट्रिक्स, दोनों सेम निकलेंगी। ये रही ए बी इंटू सी, -1 0 0 0। ए इंटू बी सी भी क्या निकला है, -1 0 0 0। तो अगर हमारी मैट्रिक्स ये वाली इक्वल है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, वेरीफाई करना है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। वे यार ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। तो जो जो हमें गिवन है और जो वेरीफाई करना है उसके अंदर पुट कर दो और उसको सॉर्ट आउट कर दो, आराम से निकल जाएगा। a इंटू बी प्लस सी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, b प्लस सी। b और c दोनों में सेम ऑर्डर गिवन है, 2 रो है 3 कॉलम है, यहाँ भी 2 रो 3 कॉलम। तो ये आराम से ऐड कर देंगे इनको, b प्लस सी निकल जाएगा यहाँ से ये। फिर इसको a वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, a मैट्रिक्स में 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। तो हमें ऑर्डर चेक क्या करना है, यहाँ से कॉलम का, यहाँ से रो का, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो थर्ड मैट्रिक्स हमारी निकल के आएगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, उसमें 1 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, निकल गई ये वाली। फिर कहा ए बी प्लस ए सी, तो ए ओ और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है। फिर कहा ए और सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, और जो दोनों से निकल के आएगा उन दोनों को बाद में ऐड करना है। और ऐड करके ये देखना है कि क्या ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन की इक्वल है या नहीं। तो ये दोनों सेम निकलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। 5th नंबर एग्जाम्पल देखो, इसमें कहा 2 -1 1 0 -3 और 4 गिवन है। a इज इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15 ये गिवन है। तो देन फाइंड a निकालो। तो a कैसे निकले, इसके इस वाली मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में ये गिवन है और इसके इक्वल में ये गिवन है। सिंस द मैट्रिक्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ये किस ऑर्डर में है, 3 इंटू 3 की इक्वेशन में है। द नंबर ऑफ कॉलम इन ए शुड बी 3,
तो ए के भी क्या होंगे, 3 कॉलम होंगे। ऑल्सो द नंबर ऑफ रो इन पोस्ट फैक्टर ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन प्री फैक्टर, कि जो प्री फैक्टर में क्या है, यहाँ पर कॉलम गिवन है उतनी ही इसकी रो होंगी, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। इसमें कहा 3 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जितने भी, ये देखो जो ए से पहले वाली मैट्रिक्स गिवन है वो किस ऑर्डर में है, 3×2 के ऑर्डर में गिवन है, और यहाँ वाली मैट्रिक्स 3×3 के ऑर्डर में गिवन है। तो ए की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, जब इसका कॉलम और इसका रो सेम ऑर्डर में होंगे। सेम ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन निकलने के बाद कौन सा ऑर्डर निकल के आता है, 3×3 का ऑर्डर। तो मीन्स यहाँ पर कॉलम कितने होंगे, 3, कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको मैं अगर बी नाम दूं, इसको सी नाम दे दूं और इसको ए, तो ए बी की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी सी मैट्रिक्स किस ऑर्डर में आती है, 3×3 की ऑर्डर में आती है। ये हमें गिवन है, ये हमने अपने पास से नहीं लिया। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या था, कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो और जो सेकेंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का तो कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो दोनों सेम होनी चाहिए, तभी हमारा ऑर्डर पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर ये दो सेम हो गई तो हमारी नई मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ गई, 3×3 की फॉर्म में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया ऑर्डर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या कहा, अगर हम अज्यूम कर लें ए, हमें ए निकालना, तो ए के एलिमेंट्स तो हम मान सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये अगर हमने एज्यूम कर लिए, तो ये हमने किस ऑर्डर में एज्यूम किए हैं, 2×3 के ऑर्डर में, 2×3 के ऑर्डर में हमने एज्यूम कर लिया। और इससे पहले वाली मैट्रिक्स गिवन है 2, -1, 1, 0, -3 और 4। ये किस फॉर्म में है, 3 रो हैं 2 ऑर्डर। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आता है 1, -1, -8, -10, 1, -2, -5, 9, 22 एंड -15। ये निकल के आता है 3×3 के ऑर्डर में। अब इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, तब हमारे ये वाले एलिमेंट्स निकलेंगे जो हमसे पूछा गया है कि ए को निकालो। तो ए तो तभी निकलेगा जब हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करो। इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2×a -1 × d, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2×b -1 × e, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2×c प्लस -1 × f। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जल्दी जल्दी करते हैं, 1×a प्लस 0 × d, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1×b प्लस 0 × e, 1×c प्लस 0 × f, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 × a प्लस 4 × d, -3 × b प्लस 4 × e, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, -3 × c प्लस 4 × f। इसको साथ के साथ लिखते जाना इज इक्वल टू करके। ठीक है, यहाँ से क्या निकला, 2a - d, 2b - e, 2c - f, a प्लस 0, b प्लस 0, c प्लस 0, -3a प्लस 4d, -3b प्लस 4e, -3c प्लस 4f। ये हमने निकाल लिया 2a - b, और इसके इक्वल में हमने ये रख दिया -1, -8, -10, 1, -2, -5। अब जो जो एलिमेंट्स है उसको इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल रखना है। 2a - d इज इक्वल टू -1, 2b - e इज इक्वल टू -8, 2c - f इज इक्वल टू -10। यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -5। तो a b और c के तो एलिमेंट्स हमारे निकल गए, a b और c। अब एलिमेंट्स निकालना d का, -3a प्लस 4d इज इक्वल टू 9, -3b प्लस 4e इज इक्वल टू 22, -3c प्लस 4f इज इक्वल टू
15। तो ए की वैल्यू यहाँ है, बी की वैल्यू यहाँ, सी की वैल्यू यहाँ। तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 1, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी 2a माइनस डी इज इक्वल टू -1। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस डी -1, 2 माइनस डी इज इक्वल टू -1, माइनस डी इज इक्वल टू -1 -2, माइनस डी इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ से 2b माइनस ई इज इक्वल टू -8। तो b की वैल्यू हमारे पास गिवन है -2। 2 इंटू -2 यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से e की वैल्यू निकल जाएगी -4 माइनस ई 8, माइनस ई इज इक्वल टू 8 प्लस 4, माइनस ई इज इक्वल टू 12। अगर दोनों साइड माइनस माइनस करें तो ये प्लस बन जाएगा और e की वैल्यू आ जाएगी -12। इस वाली इक्वेशन में अगर c की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से f की वैल्यू निकल जाएगी -3 इंटू -5 प्लस 4f इज इक्वल टू -15। ये -15 नहीं आएगा, ये यहाँ पर कितना गिवन था +15 गिवन है, +15 माइनस और माइनस प्लस 15 प्लस 4f इज इक्वल टू 15, 4f इज इक्वल टू 15 माइनस 15, 4f इज इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू क्या आएगी 0 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। सारे एलिमेंट्स हमारे निकल गए a b c d e और f। ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर -8 था, -8, तो यहाँ से माइनस e इज इक्वल टू -4, e की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल 4, तो e की वैल्यू क्या आएगी 4। तो जो हमने कहा था फर्स्ट वाले उसमें ये एलिमेंट्स a b c d e f, जो हमें a निकालना था वहाँ पर हमारे एलिमेंट्स क्या आ गए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू 3, e इज इक्वल टू 4, f इज इक्वल टू 0। तो a मैट्रिक्स क्या बन गई 1 -2 -5 3 4 और 0। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, शो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दैट ए बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी ए व्हेन नाइदर ए नॉर बी इज ए 0 मैट्रिक्स। कि ना तो ए के अंदर 0 एलिमेंट्स हैं और ना ही बी के अंदर 0 एलिमेंट्स हैं, और प्रूव करना है अगर ए बी की मल्टीप्लाई करें तो वो क्या निकले 0, और बी ए की भी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या निकले 0। तो इस तरीके से हमें कुछ नॉन जीरो मैट्रिक्स को अज्यूम करके फिर वहाँ से हमें 0 मैट्रिक्स निकालनी है। अगर ए को हम अज्यूम करें 1 -1 -1 0, बी 1 1 1, और दोनों का हम ए बी निकालें, यहाँ से बी ए निकालें तो हमारा 0 निकलेगा। ये प्रूव वाली कुछ इक्वेशंस होती हैं, वो हमें प्रूव करना होता है। सेकंड, प्रूव बाय गिविंग एन एग्जांपल दैट तो b इज नॉट इक्वल टू c यट ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, कि b c के इक्वल नहीं है और ए बी और ए सी की मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, दोनों इक्वल आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड यू सच दैट 5 -7 -2 3 एक्स वाई जेड यू इज इक्वल टू -16 -6 7 2। जो अभी वाला क्वेश्चन किया हमने, हमें यहाँ पर ए गिवन था, यहाँ पर भी सी मैट्रिक्स गिवन थी, यहाँ पर बी मैट्रिक्स गिवन थी। तो ए के हमने ये एलिमेंट्स अज्यूम किए थे, तभी हमारे ये वाले एलिमेंट्स आए थे ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर एलिमेंट्स पहले से ही गिवन है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और जो भी आए वो इसके इक्वल रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 1 x 1 1 3 2 2 5 1 15 3 2 1 2 x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है कि सबसे पहले हमें इस वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है या इस वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऑर्डर देखो, सबसे पहले हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगी a इंटू बी इंटू सी की। ये इस ऑर्डर में हमें गिवन है। यहाँ पर गिवन है फर्स्ट रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम 3 कॉलम 1 रो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये क्वेश्चन निकलेगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की एक्सरसाइज आज कंप्लीट। तो सबसे पहले अब क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।